नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अखिलेश वर्मा। चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी को हम लोग किस लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं, कौन से स्टॉक को इंट्राडे में पिक कर सकते हैं, इन सब के पीछे लॉजिक क्या है डिस्कशन करते हैं चार्ट में। सबसे पहले निफ्टी को हम लोग मंथली बेसिस कैंडल कार्डिंग एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली बेसिस देखेंगे क्योंकि क्लोजिंग हो चुका है, फिर डेली बेसिस, फिर उसके बाद 15 मिनट कैंडल कार्डिंग एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मंथली बेसिस देखा जाए निफ्टी बैंक को दोस्तों, अगर देखें यहाँ पे 4 मंथ कंटिन्यू मूव होने के बाद, या लोअर साइड से देखें 5 मंथ कंटिन्यू मूव होने के बाद 1 मंथ क्या हुआ यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अब करंट मंथ अगर देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल क्रिएट होते हुए दोस्तों मंथली बेसिस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा। तो विद प्राइस एक्शन की बात किया जाए तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी ब्रेकआउट होते हुए नहीं देखने को मिल रहा बैंक निफ्टी में दोस्तों, क्योंकि इस स्विंग के जब एबव क्रॉस होगा तब आपको यहाँ पे विद प्राइस एक्शन मंथली बेसिस के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी दोस्तों ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक या उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट अगर देखेंगे मंथली बेसिस 43,830 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और रेजिस्टेंस 46,370 का आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दोस्तों बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी अगर देखेंगे विद प्राइस एक्शन यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी में अच्छा सा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट हो रहा है। तो जो यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू मंथली बेसिस मूव होने के बाद 1 मंथ यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अब उस रिट्रेसमेंट कैंडल के अबव इसमें बैंक निफ्टी दोस्तों क्लोजिंग जस्ट इसके अबव कर चुका है। तो इसमें आने वाले नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दोस्तों यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है एन पैटर्न, इसके जस्ट अबव निफ्टी इसमें क्लोज है। तो आने वाले नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या करेंगे, इस स्विंग के अबव क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जब ये स्विंग ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, निफ्टी में यहाँ पे 20,000 का रेजिस्टेंस एरिया है। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इस एरिया के आसपास गया तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था मंथली बेसिस कैंडल के कारण। तो मंथली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगेन यहाँ पे 20,000 जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके आसपास जाने की संभावनाएं दिख रही। तो जब ये स्विंग ब्रेकआउट होगा, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे, और फर्स्ट टारगेट हम लोग क्या करेंगे 20,000 के आसपास निफ्टी में हम लोग दोस्तों रख सकते हैं। क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा हो सकता है यहाँ पे वीकली बेस थोड़ा बहुत होल्ड करे, उसके बाद नेक्स्ट वीक यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए अगेन 20,000 के अबव निफ्टी ट्रेवल करते हुए दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। अब दोनों को एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वीकली बेसिस देख लें, वीकली बेसिस निफ्टी बैंक निफ्टी को एक ही साथ कंपेयर कर लेते हैं, दोनों देखते हैं कहाँ पे कैसे मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वीकली बेसिस भी अगर देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी दोस्तों अभी यहाँ पे इन बिटवीन ट्रेवल कर रहा है। जब इस स्विंग के अबव ब्रेकआउट होगा तभी आप यहाँ पे वीकली बेसिस ब्रेकआउट होते हैं दोस्तों देखने को मिले। लेकिन निफ्टी की बात करें, निफ्टी क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है, ये जो था इसके अबव इस समय ट्रैवल कर रहा है निफ्टी। तो एक अच्छा पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे निफ्टी दोस्तों ब्रेकआउट हो रहा है। इस स्विंग को अगर हम लोग कंसिडर करें, ये इसमें सपोर्ट एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 20,000 का रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे निफ्टी में दोस्तों देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी 46,370 के यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट हम लोग इस स्विंग को कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी देखिए इन बिटवीन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी दोस्तों ब्रेकआउट नहीं किया है। जब इस स्विंग के अब ट्रैवल करेगा तब वहाँ पे ब्रेकआउट होती है दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन निफ्टी इसमें करंट में ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन अपर लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसमें 19,820 के आसपास क्लोजिंग दिख रहा है। तो नियर अबाउट 200 पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है वीकली बेसिस। अगर हम लोग इस कैंडल के हाई पे ब्रेकआउट पे बाइंग करेंगे तो हम लोग के यहाँ पे 150-200 पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी इस स्विंग के बाद अगर हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे तो आपको टारगेट नियर अबाउट इसके आसपास रखने की संभावनाएं देखने को मिले। 46,300 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिल सकता है दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। अब सेलिंग वीकली बेसिस जैसे देखते हैं, इस कैंडल के लो पे हम लोग सेलिंग करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये इन बिटवीन कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्लोज है। तो जब इस स्विंग का लो ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी की बात करें दोस्तों, निफ्टी में अगर देखेंगे रेंज काफ़ी डाउन साइड है, तो हो सकता है या तो फॉलो थ्रू में इस सप्ताह ब्रेकआउट होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिले। हम लोग इसमें सेलिंग कब करेंगे, जब इसका 50% रिट्रेस होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है, उसके बाद 50% रिट्रेस होने के बाद अगर यहाँ पे विद प्राइस एक्शन डाउन साइड आ रहा तब उस कंडीशन में हम लोग डाउन साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों निफ्टी में। अदरवाइज इसमें पैटर्न के अकॉर्डिंग बुलिश पैटर्न यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं 50 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को किस लेवल बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि अब 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग हम लोग बैंक निफ्टी को दोस्तों चेक करें तो अगर देखेंगे लास्ट डे क्या हुआ, फ्राइडे के दिन क्या हुआ,
ओपन हुआ, गैप अप, उस पर एक स्पाइक लगा, लास्ट डे का जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था वहाँ से पुल बैक हुआ, लेकिन पुल बैक होने के बाद फिर यहाँ पे रिट्रेस हो गया। रिट्रेस होने के बाद यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। उसके बाद अगर देखें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक इनसाइड कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिला। जैसा कि लास्ट डे का यहाँ पे वो क्लोजिंग प्राइस था, तो इसके आसपास क्या हो सपोर्ट फाइंड आउट किया। अगर यहाँ पे देखेंगे इनसाइड कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हुआ, जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ एक अच्छा मोमेंटम अपर लेवल पे दोस्तों देखने को मिला। तो आने वाले मंडे के दिन हम लोग कैसे इसमें ट्रेड या पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए मोमेंटम तो यहाँ पे डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे ये इस समय ब्रेकआउट एरिया है 45,000 का। अगर देखें 45,000 के अबव इस समय दोस्तों बैंक निफ्टी जस्ट इसके अबव क्लोज है। क्लोजिंग अगर देखें इससे 200 पॉइंट के अबव इस समय 45,170 के आसपास दोस्तों क्लोजिंग दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अब अपर लेवल पे देखेंगे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पे देखेंगे रेंज काफ़ी अच्छा आ रहा है, आपको देखेंगे 400 पॉइंट का अगर देखते हैं यहाँ पे 400 पॉइंट का 45,000 से लेके 45,400 के आसपास अगर देखते हैं तो 400 पॉइंट का आपको दोस्तों यहाँ पे रेंज आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम लोग डिस्कशन किए 45,000 का रेंज और 45,400 का रेंज, तो यहाँ पे ये 45,000 का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे 45,400 का आपको रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल सकता है। तो रेंज इसका जो है हमारा 400 पॉइंट का यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है। अब इन बिटवीन यहाँ पे क्लोज है बैंक निफ्टी। अब जब इन बिटवीन क्लोज है तो मंडे के दिन या तो फ्लैट ओपन हो, इसी के बीच में ट्रैवल करता रहे, ये जो रेंज है इसी की रेंज के बीच में या तो दोस्तों ट्रैवल करता रहे बैंक निफ्टी। जब तक 45,400 के अब ट्रैवल नहीं करेगा तब तक आप इसमें बाइंग साइड पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। या तो 45,000 के नीचे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डाउन साइड के लिए पोजीशन अगर क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्योंकि रेंज बहुत अच्छा खासा रेंज है। इन बिटवीन इसमें क्लोज है, या तो फ्लैट ओपन होगा फर्स्ट टाइम अगर जाएगा 45,400 के आसपास दोस्तों तो वहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है, फेस करे रिट्रेसमेंट अगर 150-200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर अगेन जाता तब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होते हुए दोस्तों देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर देखें फ्लैट ओपन हुआ फर्स्ट टाइम अगर अपर लेवल गया तो वहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, हो सकता है 40-50 पॉइंट और अप जाए, उसके बाद रिट्रेसमेंट वहाँ देखने को मिल सकता है। अगेन अगर उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है 45,400 का लेवल, तब आप यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। सेम एनालिसिस हम लोग करते हैं इन बिटवीन अगर ओपन होता है अगर डाउन साइड आता है तो हो सकता है 45,000 का एक मेजर लेवल है जो कि क्रूशियल लेवल है, यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक हो। पुल बैक होने के बाद अगर अगेन ब्रेकआउट होता तब आप यहाँ पे बिग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डाउन साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा करंट में अगर देखते हैं सपोर्ट क्या आ गया 45,000 का हमारा यहाँ पे सपोर्ट आ गया, अब 45,400 का इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी इन बिटवीन ट्रैवल कर रहा है, या तो सबसे बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा अगर कल के दिन मंडे के दिन इन बिटवीन अगर ट्रैवल करता है इसी जोन में क्या हुआ ट्रैवल करता रहा दोस्तों, जैसे कि हम लोग अगेन यहाँ पे जोन क्रिएट कर लेते हैं, इसी जोन में अगर ट्रैवल करता है मंडे के दिन अपर लेवल गया फिर डाउन आया फिर अपर लेवल गया, अगर इसी जोन में ट्रैवल करता रहा उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा ट्यूसडे या वेडनेसडे को तब आपको एक यहाँ पे बेस्ट ट्रेड मिलने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन कल का दिन इसी बीच में अगर ट्रैवल करता रहा तभी बेस्ट ट्रेड हम लोग को मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि 400 पॉइंट का ये रेंज है। कभी कभी क्या वो बैंक निफ्टी दोस्तों 200 पॉइंट 300 पॉइंट का रेंज क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन कभी कभी 1000 पॉइंट का रेंज क्रॉस कर देता है। तो हम लोग जैसा कि एनालिसिस किए हैं अगर इन फ्लैट अगर दोस्तों ओपन होता अपर लेवल पर गया तो फर्स्ट जब ये क्रॉस करेगा तो उस कंडीशन हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट होता है उसके बाद अगर अगेन ब्रेकआउट होता तब हम लोग वहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सेम 45,000 के आसपास आया पुल बैक हुआ, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तब हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदरवाइज 45,000 के आसपास कोई बुलिश कैंडल क्रिएट होता है या इनसाइड कैंडल या कोई पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता है डाउन साइड आने के बाद अगर ब्रेकआउट हो तभी हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैप अप की, गैप अप या गैप डाउन। अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ प्राइस का मोमेंटम अगर क्लोजिंग प्राइस के अगर देखें उस कंडीशन में 45,100 का एरिया एक सपोर्ट की तरह रीड करे, अगर इसके आसपास आने के बाद फिर अगेन ये स्विंग क्रॉस करेगा, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होने के बाद दोस्तों अगेन ये स्विंग क्रॉस करेगा ये रेजिस्टेंस एरिया, तब आप वहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज गैप डाउन ओपन हुआ तब आपको 44,900 का लेवल आपको यहाँ पे दोस्तों कंसीडर करना पड़ेगा, तभी ये आपको सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। अगर इस पे बाउंस बैक मिलता है अगर बिग गैप डाउन ओपन हुआ 250-300 पॉइंट का तब आप वहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब 44,900 का लेवल दोस्तों ब्रेकआउट होता तो इनके सब हम लोग अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी एक अच्छा खासा 50 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग रेंज दिख रहा है।
तो इसमें भी हम लोग एक रेंज यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। एक रेंज हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं 19,780 से लेके 19,870 के आसपास एक रेंज देख सकते हैं। ये रेंज है। रेंज की अगर बात करें तो क्या लेवल इसका आ रहा है एक बार देख लेते हैं। अगर देखते हैं 19,870 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ भी 19,870 का आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिला और 19,780 का आपको एक सपोर्ट एरिया देखने को मिला। तो यहाँ पे दो रेंज यहाँ पे भी दोस्तों देखने को मिला, इन बिटवीन इसमें क्लोज है। तो रेंज देखेंगे मोटा मोटा रेंज नियर अबाउट 80-90 पॉइंट का रेंज यहाँ पे देखने को मिला। तो क्लोजिंग अगर देखते हैं दोस्तों निफ्टी में 19,820 के आसपास इस वक्त क्लोजिंग निफ्टी में दिख रहा है, तो इन बिटवीन क्लोज है। तो क्लोज जैसा कि हम लोग बैंक निफ्टी में डिस्कशन किया, अगर फ्लाइट ओपन होता है अपर लेवल जाता है तो फर्स्ट जब क्रॉस करेगा तो वहाँ पे हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। उसके बाद अगर रिट्रेस होता है या तो थोड़ा बहुत जाने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अगर ये स्विंग क्रॉस करता है तब आप यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट फॉलो सन ब्रेकआउट हो तो आप यहाँ पे बाइंग के लिए क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया तो हो सकता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले देखेंगे बिग कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो अपर लेवल पे यहाँ पे जो सेलर पोजीशन क्रिएट किए होंगे उनका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसा स्टॉप लॉस होगा। तो जब तक यहाँ पे थोड़ा बहुत हार्ड नहीं करेगा तब तक यहाँ पे ब्रेकआउट होने की संभावना नहीं है। सेम अगर इन बिटवीन ओपन होने पर डाउन साइड आ रहा है, फर्स्ट तो आएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो बेटर रहेगा ट्रेड लेने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक होता है विद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ब्रेक होता है डाउन साइड, तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो टारगेट आप देखेंगे, टारगेट हम लोग इस लास्ट देखें 19,720 के आसपास डाउन साइड के लिए क्लोजिंग के आसपास प्राइस के आसपास हम लोग दोस्तों रख सकते हैं। ये हो गया निफ्टी में। अगर आप बात करते हैं गैप अप की, देखिए रेंज काफ़ी अच्छा खासा रेंज है अपर लेवल और लोअर लेवल पे। तो अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ, इस स्विंग के एबव अगर ओपन होता है, उसके बाद प्राइस का मोमेंटम इन केस ये जोन हम लोग क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया के आसपास ये जोन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हॉल्ट किया है 50 मिनट करने के बाद। अगर प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड आता फिर अगेन यू टर्न लेके ये स्विंग क्रॉस करता, तब आप यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, इस जोन में कहीं ओपन हो रहा, तो आपको ये स्विंग कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे 19,750 का अपर लेवल 19,880 का या 70 का आपको रेजिस्टेंस एरिया। इन बिटवीन अगर ट्रैवल करता रहा, कल के दिन सबसे बेस्ट रहेगा हम लोग को, अगर इन बिटवीन ट्रैवल करता है उसके बाद आने वाले समय में नेक्स्ट डे या उसके आने वाले में ब्रेकआउट हो, तब आपको एक अच्छा रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग बाइंग साइड पोजीशन दिख सकता है। या डाउन साइड आने के बाद थोड़ा बहुत होल्ड करके ब्रेकआउट होता है डाउन साइड, तब आपको डाउन साइड की पोजीशन क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं स्टॉक का। तो पहला स्टॉक अगर देखते हैं दोस्तों ग्लोबल स्पिरिट है। तो ग्लोबल स्पिरिट को हम लोग सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक। विद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपर लेवल से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को मिल रहा है। मूव हुआ, उसके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक हुआ, ये जो ब्रेकआउट एरिया था इसी के आसपास, फिर अगेन डाउन साइड है, फिर पुल बैक हुआ, फिर अगर देखें यहाँ पे होल्ड कर रहा, तो यहाँ पे लग रहा था ब्रेकआउट अपर लेवल पे कर देगा। लेकिन इस कैंडल को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, इस कैंडल में यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट हुआ, वैल्यू हाई हो गया। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, या भी टीएम साइड कैंडल यहाँ पर दोस्तों क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। उसके बाद फ्राइडे के दिन वो इनसाइड कैंडल का लो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला, लेकिन इसका भी वैल्यू यहाँ पे हाई देखने को मिला। ये 809 का लेवल जब भी आए, कल अगर आ रहा है या परसों आ रहा है इन बिटवीन ओपन होने के बाद, इसके नीचे अगर ग्लोबल स्पिरिट ट्रेवल कर रहा है दोस्तों, इसमें आप सिर्फ सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो हो सकता है ये जो स्विंग है लोअर साइड का, ये स्विंग आपको टेस्ट होते हुए नजर आए आने वाले कल के दिन। अगर ये फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ओपन हो रहा तो ग्लोबल स्पिरिट। सेकंड स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों विप्रो। तो विप्रो में भी विद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। क्योंकि अगर देखेंगे ये क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट एरिया है। अगर देखें कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन एरिया था, तो ये ब्रेकआउट एरिया है। तो देखते हैं यहाँ पे इसमें ये डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट है। तो विद प्राइस एक्शन अगर अपर लेवल से देखते हैं तो एक यहाँ पे प्राइस एक्शन दोस्तों बिल्डअप हो रहा है। तो इसमें हम लोग कब सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 428 बिलो क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक में हम लोग सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हाँ इनकेस अगर ये हाई ब्रेकआउट भी हो जाएगा, 836 का लेवल अगर इनकेस ब्रेकआउट भी हो जाता तो इसमें बाइंग जोन में एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन 428 का लेवल अगर ब्रेकआउट होगा तो इसमें हम लोग पहले सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दोनों लेवल है दोस्तों, जब भी लेवल आए आप उसके अकॉर्डिंग इसमें बाइंग एंड सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। थर्ड स्टॉक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक है, जिसमें हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अपर लेवल से क्या हुआ, इसमें साफ सेलिंग देखने को मिला, लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पे थोड़ा बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये स्विंग अभी सेकंड स्विंग, अभी इस स्विंग का लो ब्रेकआउट नहीं हुआ, अपर शिफ्ट हो रहा स्विंग। अगर देखें कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन एरिया भी आ रहा है
और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दोस्तों क्रिएट हो रहा है। लेकिन करंट में इस कैंडल की बात अगर हम लोग करते हैं, जो भी क्लोज हुआ ये स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको देखने। लेकिन अगर स्लाइट ओपन होता है उसके बाद 1800 का लेवल अगर इन केस दोस्तों कोटक महिंद्रा में बैंक में अगर क्रॉस करता है तो इसमें हम लोग बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, पोजिशनल बेस भी बाइंग कर सकते हैं। तो उसमें स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ 40 या 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जब 18,000 के लेवल ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग इसमें बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर इंट्राडे में लेवल आता फ्लाइट ओपन होने के बाद तब भी इसमें हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले कल के दिन, या पोजिशनल बेस अगर आज इसमें बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर। देखो पोजिशनल बेस हम लोग कब बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, जब ये हम लोग को क्या हुआ एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाए। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है और लोअर साइड से क्या हुआ ट्रेंड लाइन एरिया आ रहा है। तो अगर इसके अब हम लोग 18,000 के अब इसमें बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे नियर अबाउट 1760 या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। और टारगेट हम लोग जस्ट टारगेट डबल रख सकते हैं। अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है पोजिशनल बेस लेवल आता तो उसमें हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, या इंट्राडे में मिलता तब भी हम लोग 10-20 पॉइंट का टारगेट इसमें हम लोग दोस्तों अचीव कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।